बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 की क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, इसमें हमें सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल। क्रेमर रूल की मदद से हमें जो है ना कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई उनको हमने सॉल्व करना है। तो क्रेमर रूल ऑलरेडी हम थियरी में पढ़ चुके हैं। तो चलो पार्ट नंबर फर्स्ट को हम ले लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट है और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दो ये लीनियर इक्वेशन दिए हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेमर रूल में हम क्या करते थे, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इन इक्वेशन की मदद से हम सबसे पहले डी लिख लेंगे। अब डी कैसे लिखेंगे, डी हम ये हमारे पास जो इक्वेशन दिए हुए इनके जो में वेरिएबल्स है एक्स और वाई है ना, दोनों इक्वेशन में, तो इनके हमारे पास कोएफिशिएंट एक्स के भी कोएफिशिएंट एक्स के कोएफिशिएंट हमारे पास ये 1 है और 2 है ना। तो एक्स वाले कोएफिशिएंट हम पहले कॉलम में लिख लेंगे, ये हमारे पहले कॉलम में लिख लिए। और इसके अलावा जो वाई वाले कोएफिशिएंट है हम दूसरे कॉलम में लिख लेंगे। वाई के कोएफिशिएंट हमारे पास -2 और -1 है, तो -2 और -1 हमने दूसरे कॉलम में लिख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रेमर रूल में डी को इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। नहीं किसी भी इक्वेशन में हमारे अगर दो इक्वेशन दिए हुए तो उसके एक्स वाले जो कोएफिशिएंट और वाई वाले कोएफिशिएंट हम इस तरह पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम की सूरत में लिख लेते हैं, हमारे पास डी आता है। अब इसी डी की मदद से हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम जिस तरह निकाला जाता है ए डी माइनस बी सी के फार्मूले से, तो इसमें से हम ए डी ने 1 इंटू -1 है ना, हमने इधर लिख लिया, फिर माइनस और बी सी 2 इंटू 2 इधर हमने लिख लिया 2 इंटू -2। तो इसकी मदद से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। मीन इन जो दो इक्वेशन दी इनका डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि 0 नहीं आ रहा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सॉल्व करने के लिए हमें इसमें क्रेमर रूल में हमें इनवर्स की जरूरत नहीं होती। इसमें हम क्या करना है, हमें डी एक्स निकालना होता है। ये एक्स निकालने के लिए हमें डी एक्स निकालना होता है। तो डी एक्स हम किस तरह निकालते हैं, डी एक्स हम यूं निकालते हैं कि जो ऑलरेडी हम डी कोएफिशिएंट एक्स और वाई के कोएफिशिएंट की मदद से लिख चुके हैं ना, इसी की मदद से हम डी एक्स लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं, अब इसमें चूंकि हमें एक्स निकाले है ना, तो एक्स वाला जो पोर्शन है ये पहला कॉलम चूंकि एक्स वाला है ना, इसको हमने रिप्लेस करना होता है इक्वेशन के जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन वाले कांस्टेंट 5 और 6 है ना, ऊपर आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास कांस्टेंट है 5 और 6 जो कि इक्वेशन के राइट साइड पे। तो इस एक्स वाले पोर्शन को मैं रिप्लेस कर लूंगा उन कांस्टेंट से। तो ये एक्स वाले पोर्शन को मैंने 5 और 6 से रिप्लेस किया, और बाकी जो बच गया वाई वाला पोर्शन, ये वाई वाला पोर्शन एज इट इज आ जाएगा, एज इट हमने लिखा हुआ है ना। और ये एक्स वाला पोर्शन 1 और 2 है, इसको मैंने रिप्लेस किया है कांस्टेंट के साथ 5 और 6 के साथ। अब इस मैट्रिक्स की मदद से मैं क्या डी एक्स निकाल सकता हूँ। तो डी एक्स कैसे निकालूंगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास, ए डी 5 इंटू -1 और 5 इंटू -1 माइनस बी सी 2 इंटू 6, ठीक है। और ये हमारे पास रिजल्ट 7 आए हैं। अब हम आगे निकालेंगे डी वाई को। तो डी वाई के लिए भी मैंने ये डी यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि हमारे सामने रहे, ये डी वाई है। अब इस डी की मदद से हम डी वाई लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि डी वाई को वाई वाला पोर्शन क्योंकि हमारा पास ये वाला है ना दूसरा कॉलम है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो ये पहला वाला जो हमारे पास कॉलम है इनको हमने एज इट इज लिखा हुआ है ना, ठीक है। जबकि दूसरा -2 और -1 इनको हमने रिप्लेस किया कांस्टेंट से जो हमें दी हुई 5 इंटू 6। अब इस डी वाई का जो हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया है, इसकी मदद से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे, 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 5 तो हमने डिटरमिनेंट डी वाई का निकाल लिया है -4। अब हमारे पास डी वाई भी की भी वैल्यू आ गई है, डी एक्स भी हमने ऊपर निकाल लिया है। ये हमारे पास क्या है, डी एक्स है, और इस तरह डी भी हम निकाल चुके हैं ऊपर। तो इन तीनों की मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें अगर एक्स चाहिए ना, तो एक्स डी एक्स को हम डिवाइड करेंगे डी से,
तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो dx हम ऑलरेडी निकाल चुके 7 ना, और d की वैल्यू हम 3 निकाल चुके। इस तरह y हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, dy को हम डिवाइड करेंगे d से, तो dy हमने -4 निकाल चुके, हमने -4 पुट कर लिया, d की वैल्यू हम 3 निकाल चुके, हमने 3 पुट कर लिया। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 7/3, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3। तो ये हमने इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में ये हमें फिर दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो सबसे पहले इसका हम डी लिख लेंगे। तो डी कैसे लिखेंगे, डी हम लिखेंगे इनके जो हमारे पे एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट है, डी हमने यहाँ पे पुट कर लिया। एक्स के कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 4/1 है ना, तो 4/1 हमने यहाँ पे लिख लिए है। इस तरह वाई वाले कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, वाई वाले कोएफिशिएंट हमारे पास 3 और -2 है ना, तो 3 और -2 ये देखो हमने ये 3 -2 यहाँ पे लिख लिए। तो इस तरह हमारे पास डी का मैट्रिक्स फॉर्म आ गया है। अब इसी मैट्रिक्स की मदद से हम डिटर्मिनेंट डी का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 4 × -2, 4 × -2 में से माइनस कर लेंगे, 1 × 3, 1 × 3 हमने माइनस किया, हमारे पास रिजल्ट -11 आया है। अब इस डी का जो मैट्रिक्स है इससे हम निकालेंगे dx और dy। तो सबसे पहले हमने इसका dx निकाले। dx कैसे निकाले कि इस x वाले पोर्शन कोएफिशिएंट को हम रिप्लेस कर लेंगे किससे, जो कांस्टेंट हमें दिए -2 और 5 कांस्टेंट दिए हो ना, जो राइट साइड पे दिए इक्वेशन के, और ये वाला y वाला पोर्शन आप एज इट इज लिख लेंगे। अब dx एंड डिटरमिनेंट ऑफ x हम कैलकुलेट कर लेंगे, -2 × -2, -2 × -2 माइनस bc 5 × 3, 5 × 3। तो ये हमारे पास रिजल्ट dx क्या आ गया, -11 आ गया। अब हम dy निकालेंगे। dy के लिए फिर हमने d यहाँ पे लिख लिया है, ये d हमने लिख लिया, और इससे हम dy का मैट्रिक्स फॉर्म लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे कि dy जो हमारे पास ये पोर्शन है, हम इनको ऊपर वाले dy की ये पोर्शन है ना, इनको हम रिप्लेस कर लेंगे किससे, कांस्टेंट से। तो ये हमने रिप्लेस किए कांस्टेंट से -2 और 5 से, और ये वाला पोर्शन हमने एज इट इज लिखा है, यहाँ पे हमने एज इट इज लिखा है। अब हम dy का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, ये देखिए हमने AD हमारे पास 4 × 5 है ना, ये इधर लिखा है माइनस, b से हमारे पास 1 × -2 है, तो हमारे पास रिजल्ट dy का क्या है, 22 आया है। अब हमारे पास dy भी आ गया, और dx भी देखो हमारे पास आ गया है, और d भी हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे, ये -11। तो इनकी मदद से अब हम x और y निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमारे पास x बराबर होता है dx × d के, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, dx की वैल्यू हमने -11, ठीक है, और नीचे वाले d की वैल्यू हमारे पास -11, तीनों की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। इस तरह y की वैल्यू हम कैसे पुट कर निकालेंगे, y की वैल्यू हमारे पास dy और d है ना, तो y की वैल्यू हमने 22 यहाँ पे निकाली है, और d की वैल्यू -11 थी, हमारे पास वैल्यू -2 आ गई। तो इस तरह x और x और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। क्या आ गई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। अब आगे बढ़ते पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसको हमने क्रेमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस का हम d निकालेंगे। अब d कैसे निकालेंगे, इन्हें d निकालने के लिए हम इसी इन इक्वेशन में जो हमारे पास x और y की कोएफिशिएंट है वो हम लिख लेंगे कॉलम के फॉर्म में। तो हमारे पास x वाले जो कोएफिशिएंट है ये 5 और 3 है ना, तो 5 और 3 हमने पहले कॉलम में लिख दिए। इस तरह y वाले कोएफिशिएंट हमारे पास 7 और 1 है, 7 और 1 हमने दूसरे कॉलम में लिख लिए, तो हमारे पास d का मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। अब इस d का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास 5 × 1 में से 5 × 1 में से माइनस कर लेंगे, 3 × 7, 3 × 7 को हमारे पास रिजल्ट क्या है, -16 आया है ना। अच्छा, हमने डी भी फॉर्म कर लिया जो कि 0 के बराबर नहीं, इसका हम इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है ना dx और dy निकालेंगे। तो dx निकालने के लिए हमने फिर यहाँ पे d लिख लिया है,
अब इसका डी एक्स हम कैसे निकालेंगे? इसका डी एक्स निकालने के हम ये जो हमारे पास डी एक्स वाला पोर्शन है, ये इसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे। तो कांस्टेंट हमारे पास 5, ये एक्स का पोर्शन हमारे पास 5 3 है ना, और हमारे पास कांस्टेंट की है 5 है ना, तो हमने इसको रिप्लेस कर लिया 3 5 से, और ये 7 और 1 हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब डी एस का मैट्रिक्स फॉर्म चूंकि हमारे पास आ गया, हम डिटरमिनेंट इसका निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 7 तो हमारे पास डी एक्स आ गया -32। अब इसके बाद हम डी वाई निकालेंगे। तो डी वाई कैसे निकालेंगे? हमने डी यहाँ पे लिख लिया। अब डी वाई के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वाई वाला पोर्शन है 7 और 1 को हम इसको रिप्लेस कर लेंगे कांस्टेंट से। 3 तो हमने कांस्टेंट से रिप्लेस किया हुआ जो इक्वेशन के कांस्टेंट है, ठीक है। तो 3 5 से हमने रिप्लेस किया और 5 3 एक्स वाला हम एज इट इज लिखे, एज इट इज हमने लिखा हुआ है। अब डी वाई का हम डिटरमेंट निकालेंगे। तो डिटरमेंट हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। एडी हमारे पास 5 इंटू 5 है माइनस बी सी हमारे पास 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 हमने यहाँ पे लिखा है। और इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है? 16 आया है ना। तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया, डी वाई भी आ गया, डी एक्स भी मालूम हो गया, डी बी मालूम हो गया। अब एक्स और वाई हम आराम से मालूम कर सकते हैं। तो एक्स के लिए हमने लिखा है डी एक्स और डी ना। अब डी एक्स की वैल्यू हमने -32 निकाल लिया था, और जो हमारे पास डी की वैल्यू -16 था ना, तो ये आपस में माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस, और ये सिंप्लीफाई तो 2 आ जाएगा। बाकी जो y है, y की वैल्यू अब हम पुट कर लेंगे y इक्वल टू डी वाई और डी ना। अब डी वाई की वैल्यू हमने 16 निकाली है, ये हो जाएगा, और डी की वैल्यू -16 था, तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 और y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.6 का खत्म हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि घर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फायदा हो सके। वस्सलाम।